मॉरल स्टोरीज बाय सोनिका में आपका फिर से वेलकम है और आज हम एक बहुत ही मजेदार सी कहानी आप सभी व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। तो एक बार की बात है कि रामपुर नामक गांव में एक हरिदास नाम के बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहा करते थे। पंडित जी के परिवार में उनकी पत्नी कौशल्या, उनकी बेटी नैना और उनका एक छोटा बेटा राजू उनके साथ रहा करते थे। पंडित जी के पास एक विशेष प्रकार की सिद्धि थी कि वे किसी के भी माथे को देखकर उसका आने वाला भविष्य जान जाते थे। इसी कारण से लोग पंडित जी को अपने घर पूजा कथा आदि करवाने के लिए बुलाया करते थे। इसी प्रकार से एक रोज पंडित जी किसी जजमान के यहाँ से पूजा करवाकर अपने घर की ओर आ रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें शमशान घाट से गुजरना पड़ता है। कि शमशान घाट के पास कुछ मानव अस्थियों को पड़ा हुआ देखकर पंडित जी वहीं रुक जाते हैं और वहाँ एक कंकाल खोपड़ी को देखकर पंडित जी सोचने लगते हैं, अरे इस खोपड़ी के साथ भला अब और क्या होना बाकी है। ये जल गई, जलकर खाक हो गई, पर अभी भी इसके माथे पर लिखा है कि इसके साथ अभी कुछ और होना बाकी है। भला इसके साथ और क्या होना बाकी होगा। इसी प्रकार से सोचते हुए पंडित जी उस कंकाल खोपड़ी को अपने हाथों में उठा लेते हैं और फिर खुद से ही कहते हैं, ऐसा करता हूँ, इसे अपने साथ अपने घर ही ले जाता हूँ और घर जाकर आराम से देखूंगा कि भला इस खोपड़ी के साथ और क्या होना बाकी है। हाँ, यही सही रहेगा, अपने साथ इसे अपने घर ही ले जाता हूँ। और फिर पंडित जी उस कंकाल खोपड़ी को अपने झोले में डालकर वापस अपने घर की ओर आ जाते हैं। पंडित जी के घर के बाहर एक गाय माता जोर जोर से आवाजें लगा रही होती है कि उसकी आवाज सुनकर पंडित जी की पत्नी कौशल्या घर से बाहर आती है और गाय माता को सहलाते हुए गाय माता से बातें करने लगती है। अरे मेरी प्यारी गाय माता, तू आ गई? तुझे बड़ी भूख लगी है ना? पर तू चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए बड़ी ही स्वादिष्ट गुड़ की रोटियां बनाई हैं। कौशल्या जी गाय माता से बातें कर ही रही होती हैं कि वहाँ गांव का एक व्यक्ति हरिया आता है और कौशल्या जी से कहता है, अरे भाभी जी, पंडित जी को बुला दीजिए ना। आज संध्या को हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है, कहीं वो भूल ना जाए, इसलिए मैं याद कराने के लिए चला आया। अरे भैया तुम चिंता मत करो, उनको पता है कि संध्या को तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण की कथा है, पर अभी वो घर पर नहीं है, वो किसी जजमान के यहाँ गए हैं। जैसे ही आएंगे मैं उनको याद दिला दूंगी और वो समय पर पहुँच जाएंगे। ठीक है भाभी जी, पर पक्का याद से याद करा देना, कहीं वो भूल ना जाए, शुभ मुहूर्त उन्होंने ही निकाला है। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। हरिया के जाने के थोड़ी देर बाद ही पंडित जी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम आज फिर इस गाय माता से बातें करने लगी। क्या तुमने आज भी इसके लिए गुड़ की रोटियां बनाई हैं? देखो, मुझे भी बड़ी तेज भूख लगी है, इसीलिए मुझे भी सबसे पहले भोजन करा दो, फिर मुझे संध्या को हरिया के यहाँ कथा कराने जाना है। जी पंडित जी, भोजन तो तैयार ही है, आप चिंता मत कीजिए। और रही बात हरिया की, तो हरिया थोड़ी देर पहले आया ही था और मैंने उसे बता दिया कि आप घर पर नहीं हैं, आप किसी जजमान के यहाँ पूजा कराने गए हैं। वो आपको याद कराने आया था कि संध्या को उसके घर पूजा है, तो आप समय से वहाँ पहुँच जाएं। अरे हाँ भाग्यवान, समय से तो मैं तभी पहुँचूँगा ना जब मैं समय से भोजन कर पाऊँगा, इसीलिए तुम सबसे पहले मुझे भोजन करा दो, ठीक है? फिर वह दोनों घर के भीतर आते हैं। पंडित जी कमरे में आकर उस थैले को एक खूंटी पर टांग देते हैं जिस थैले में वही मानव की कंकाल खोपड़ी होती है। पंडित जी उस थैले के बारे में कौशल्या जी को कुछ नहीं बताते, चुपचाप भोजन करके हरिया के घर कथा कराने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में कौशल्या जी आती हैं। हे मेरे भगवान, पंडित जी भी कितना व्यस्त रहते हैं, सुबह किसी जजमान के यहाँ तो शाम को किसी जजमान के यहाँ। हाँ, लगता है पंडित जी अपना थैला अपने साथ ले जाना भूल ही गए, पर ये तो थोड़ा भारी भारी सा प्रतीत होता है, लगता है इसमें मेरे लिए कोई उपहार होगा, तभी पंडित जी इस थैले को घर ही छोड़ गए। ऐसा सोचते हुए कौशल्या जी खूंटी से उस थैले को उतारती हैं और उस थैले को खोल कर देखती हैं। भला इस थैले में इतना भारी सा मेरे लिए क्या हो सकता है?
फिर कौशल्या जी उस थैले को खोलकर देखती हैं और उसमें मानव कंकाल खोपड़ी को देखकर वह बहुत ही घबरा जाती हैं। वह थैले से उस खोपड़ी को बाहर निकालती हैं। हे भगवान, पंडित जी की खोपड़ी खराब हो गई जो इस कंकाल खोपड़ी को अपने साथ घर ले आए। ऐसा सोचकर पंडितानी जी उस कंकाल खोपड़ी को लेकर अपनी रसोई घर में आती हैं। फिर इधर उधर कुछ ढूंढती हैं और फिर मूसल को उठाकर उस कंकाल खोपड़ी को उस मूसल में डालती हैं और मूसल के डंडे से उस खोपड़ी पर वार करने लगती हैं। मारते मारते उस खोपड़ी को तोड़कर उस मूसल में उस खोपड़ी का चूरा बना देती हैं और फिर मूसल समेत ही उस खोपड़ी के चूरे को उठाकर घर से बाहर ले जाकर फेंक देती हैं। फिर घर वापस आकर पंडितानी जी पूरे घर की सफाई करती हैं, खुद भी स्नान करती हैं। पंडित जी के थैले को भी वह धोकर डाल देती हैं और उनके ऐसा सब कुछ करने के बाद पंडित जी भी घर लौट आते हैं। पंडित जी घर वापस आने के बाद सीधा उसी कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने अपना थैला खूंटी से टांगा होता है, परंतु थैला वहां ना पाकर पंडित जी पंडितानी जी को आवाज लगाते हैं। अरे ओ भाग्यवान, अरे ओ कौशल्या, जरा यहाँ तो आना, सुनती हो? तभी वहां पंडितानी जी आती हैं। अरे क्या हुआ पंडित जी, इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों लगा रहे हैं आप? अरे भाग्यवान, जो सुबह मैं जजमान के अपने साथ थैला ले गया था ना, भूरे रंग का, वो थैला दोपहर को आकर मैंने यहीं खूंटी पर टांगा था, मुझे अच्छे से याद है। परंतु अब वो थैला यहाँ पर नहीं है। क्या तुमने देखा मेरा थैला? हाँ हाँ देखा, उस थैले के अंदर जो था वो भी देखा, मानव की कंकाल खोपड़ी। आप भाग्यवान, वो कंकाल खोपड़ी मैं शमशान से उठाकर लाया था। मुझे उस खोपड़ी का माथा देखना था। भला हाँ पता है, उस थैले के अंदर जो मानव खोपड़ी थी ना, उस खोपड़ी का तो मैंने चूरा चूरा कर दिया। मैंने उसे मूसल में रखकर इतने डंडे मारे कि उस खोपड़ी के चूरे चूरे हो गए और उसको मूसल समेत ही मैं अपने घर से बाहर फेंक आई हूँ। और पंडित जी, मैंने आपका थैला भी धोकर डाल दिया है, पूरे घर की सफाई कर दी, खुद भी स्नान कर लिया। इसलिए दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना। मुझे तो लगा मेरे लिए कोई उपहार होगा, पर पंडित जी अब मुझे लगता है कि आपकी खोपड़ी खराब हो गई थी, जो उस मानव खोपड़ी को आप अपने साथ उठाकर घर ले आए। यदि उस मानव खोपड़ी के साथ कोई भूत या प्रेत आ जाता तो? हे भगवान, हे भाग्यवान, तुम भी कमाल करती हो। भला मुझसे सुन तो लेती, जान तो लेती कि मैं उस खोपड़ी को क्यों उठा कर ले आया। भला हो मेरे राम का, मैं यही तो सोच रहा था कि उस जली हुई खोपड़ी के साथ भला और क्या बुरा होना बाकी है। जब मैंने उसे शमशान में पड़ा हुआ देखा तो मैं यही सोच रहा था। अब समझ आया, उसकी मूसल में पिटाई होनी बाकी थी, जो भाग्यवान तुमने कर दी। उसकी मूसल में पिटाई। तो देखा दोस्तों आपने, कभी कभी हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सिंपल सी चीज भी हमको समझ नहीं आती। इसका यही मतलब होता है कि अभी कुछ और होना बाकी है। तो जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम बहुत जल्द अगली कहानी में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू फ्रेंड्स।